हेलो क्लास 7 के प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से लेसन आपका फर्स्ट, जिसके नाम है जिसका न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। अपना जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया, हम लोगों ने दो बात कर लिया है। दो टाइप्स के मोड्स के बारे में बात हो गया है हम लोग का। तो आज हम लोग थर्ड बात करेंगे कि थर्ड टाइप्स का एक एक होता है कि ये खाना अपना बनाते हैं कैसे। ठीक है, तो पहला ऑटोट्रॉप्स हो गया है, दूसरा हेटरोट्रॉप्स हो गया है। ऑटोट्रॉप्स जैसे फोटोसिंथेसिस होता था, और हेटरोट्रॉप में क्या होता था कि जैसे आप लोग देखे थे कि जैसे कसकट्टा था, अमरवेल था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेप्रोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं कि सेप्रोट्रॉप्स होते क्या हैं। पहली बात तो सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे कि जैसे आप मशरूम का जो पैकेट देखते हो, जो वेजिटेबल होती हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, मशरूम के पैकेट। ठीक है, मशरूम के पैकेट के टाइप्स का होता है क्या, सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। अब सेप्रोट्रॉप्स क्या हैं, ये अम्ब्रेला लाइक पिचेस के टाइप्स के होते हैं। ये ग्रो करते हैं रोटिंग में, वुड डूइंग टू रेनिंग सीजन। ये बरसात की सीज़न में क्या होता है, ये ग्रो करते हैं। कहाँ से, जैसे कि किस प्लेस से में ये डिजीज़ होता है, तो प्लेस वो होता है कि कह सकते हो कि ऐसी जगह ये ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है इनको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये डेवलप होते हैं। कहाँ पे डेवलप होते हैं, तो उसके लिए इनको कौन सा प्लेस चाहिए, इनके लिए पहली बात तो जहाँ डेडली प्लेस हो, डेथ हो, मतलब डेड प्लेस हो, और जहाँ पे क्या हो, वो सड़ रहे हों, वो डिक्लाइन हो रहे हों, वो प्लेस चाहिए इनको। तो आइए हम बात करते हैं आज इनके बारे में, सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, उसके लिए एक्टिविटी 1.2 करते हैं। एक्टिविटी 1.2 में क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रेड लेना पड़ेगा, ब्रेड। ठीक, अब ब्रेड को क्या करना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए रख देना पड़ेगा। तो कुछ दिनों के लिए आप जब रख देंगे ब्रेड को, तो क्या होगा, वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। जो ये ब्रेड देख रहे हैं आप, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ वाइट कलर के क्या हो जाएंगे, फंजाई जो होते हैं, फंजाई जनरेट हो जाएंगे, ग्रोइंग करने लगेंगे। अब इस फंजाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, इस फंजाई को ही क्या कहेंगे हम लोग, सेप्रोट्रॉप्स कहेंगे। तो अब ये कैसे जनरेट हो गए, इनका शेप कैसे होता है, तो शेप नॉर्मली आपको बता दें। नॉर्मली जैसे आप रेनी सीजन में क्या होता है कि आपके जो जूते होते हैं, शूज़, इनको आप क्या करते हो, भीग जाते हैं। ठीक है, उनमें क्या हो जाता है, भीग जाते हैं, उसकी वजह से नमी आ जाती है। तो भीगने की वजह से क्या होता है, जो फंजाई होते हैं, फंजाई उस पर 2-4 दिन, अगर 10 दिन उनको ना साफ़ करो जूते को, तो क्या होता है, वाइट कलर का कुछ उस पर आप लाइनिंगदार देखते हो। ठीक, लाइनिंगदार देखते हो, या फिर आप देख लो कोई आपका बैग हो। ठीक है, बैग पे भी क्या होता है, भीगा हो, कहीं किनारे पे रख दो आप कुछ दिनों के लिए, धूप में ना ले जाओ उसको, तो क्या हो जाएगा कि उस पर फंजाई जनरेट होने लगेंगे, फंजाई उसमें ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा इसलिए माना जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फंजाई होते हैं, फंजाई के स्पोर्स होते हैं, फंगल स्पोर होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, हवा में हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो जहाँ पे ये जनरेट हो सकते हैं, जैसे नमी वाले प्लेस पे या सड़े गले प्लेस पे गिरते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ये अपना ग्रोथ करने लगते हैं। ठीक है, और कुछ ये इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, इस टाइप का वो हो जाता है, मशरूम टाइप का मार्केट में आपको देखने को मिलता है वेजिटेबल में, उस टाइप का हो जाता है। अच्छा, वहाँ पे इसको क्या मिलता है, इसको वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इसको। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होता है, ये अपना ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं, अपना ग्रोथ क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और ग्रोथ बढ़ाने से आपको कुछ मशरूम टाइप का ही मिल जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा और डीप से इसको जानते हैं कि क्या होता है। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिएंट क्या है। सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिएंट का मतलब ये हो गया कि ऐसे मोड, न्यूट्रिएंट के ऐसे मोड जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को कहाँ से लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अपने अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं वो कहाँ से, डेड, जहाँ पे डेड हुआ रहता है, मतलब जो जैसे लकड़ी कटी पड़ी हो। ठीक है, वो डेड पार्ट है। जैसे कोई जानवर डेड है, और कोई कुछ भी डेड हो, तो उस टाइप के हों, या फिर जो सड़े गले हों। ठीक है, जो सड़े गले हों, उन पे क्या होता है, उनसे अगर आप
उनसे अगर कोई अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है तो क्या होता है कि वो बोला जाएगा सिप्रोट्रॉपिक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन को क्या करेगा कि वो मोड ही होगा सिप्रोट्रॉप्स, और जो उस टाइप के मोड से न्यूट्रिएंट्स लेता है, वो जो प्लांट यूज करता है, उसको सिप्रोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सिप्रोट्रॉप्स बोलेंगे। अब देखो फंजाई जो होते हैं वो कहाँ कहाँ जनरेट होते हैं। जो फंजाई होते हैं ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं इनको, और ये जनरेट होते हैं लेदर, क्लॉथ और अदर आर्टिकल्स, जैसे भीगे कपड़े हों या फिर कोई भी सड़ा गला चीज़ हो, वहाँ पे ये लॉन्ग टाइम पे जब वो पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं, तो उस पे क्या होता है, वो आते हैं, क्या होते हैं, फंगल के स्पोर आते हैं, फंगल के स्पोर्स आते हैं उस पर, और वो क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद उसको सड़ा देते हैं, और सड़ाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे अपना ग्रोथ करने लगते हैं। तो इस टाइप का कुछ होता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। तो आगे चलते हैं हम लोग। एक्टिविटी नहीं करना है हम लोग को देखना है कि सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब होता है कि जैसे एक जगह पे दो लोग क्या कर रहे हो, अपना न्यूट्रिशन ले रहे हो। एक ही जगह पे दो लोग क्या हो, अपना न्यूट्रिशन एक ही जगह से ले रहे हो। जैसे क्या होता है, एग्जांपल से आप इसको समझिए कि जैसे पेड़ होते हैं, ठीक है, ये आपका पेड़ हो गया, यहाँ पे क्या प्लांट हो गया, यहाँ पे रूट होती हैं इसकी, ठीक है, रूट होती हैं। अब ये रूट क्या होंगी, इस रूट पे अगर फंगल जनरेट हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, फंगल या फंजाई आ जाए यहाँ पे। फंजाई आ करके क्या करेंगे, अटैक कर फंजाई आएंगे यहाँ पे और क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे। उससे क्या होगा, दोनों लोग को बेनिफिट होगा। किसको किसको? एक तो प्लांट को बेनिफिट होगा, एक फंजाई को बेनिफिट होगा। प्लांट को कौन सा बेनिफिट होगा इसमें? प्लांट को बेनिफिट ये होगा कि ये क्या करेगा, प्लांट को वाटर इसकी वजह से मिलेगा, और उस वाटर की वजह से ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस इजीली कर पाएगा। मतलब ज़्यादा वर्क इसको नहीं करना पड़ेगा वाटर ढूंढने के लिए। फंजाई इसको वाटर ला के देता है, और फंजाई क्या करता है, फंजाई इसी के न्यूट्रिएंट से क्या करता है, अपना पोषण तक या फिर फूड को लेता है इसी से, मतलब प्लांट से लेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो लोग क्या कर रहे हैं, एक ही जगह से क्या कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अगला क्या है, ये है अगला आपका लाइकेंस। लीकेंस क्या होते हैं कि ये होते हैं बच्चों, जैसे आपका कोई भी कहने का मतलब हो गया, जैसे आपके एल्गी हो गया, ठीक है, एल्गी और फंगल दोनों एक साथ जब फूड को क्या करेंगे, मेट करेंगे, फूड को प्रिपेयर करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्गी प्लस क्या होगा, एल्गी प्लस, अरे एल्गी को हिंदी में काई बोलते हैं और फंगल को कवक बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फंगल्स एक साथ जहाँ पे लिव करेंगे, मतलब एक साथ रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिकेंस। ठीक है, लिकेंस बोलेंगे, और इसको हम लोग इसको लिकेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल्गी जो है क्या करेगा, एल्गी करेगा अपना, एल्गी के पास क्या होता है, एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, और फंजाई के पास क्या होता है, फंजाई के पास वाटर लाने की कैपेसिटी होती है। तो क्या करेगा, फंजाई एल्गी को वाटर ला के देगा, प्रोड्यूस करवाएगा, वाटर एल्गी को वाटर दिलवाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, एल्गी क्या करेगा, उसको फूड प्रोवाइड करवाएगा। तो इसको हम लिकेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, अच्छा इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपके स्पोर क्या होते हैं, इसको भी जान लेते हैं, कुछ चीज़ें छूट भी गई हैं। तो इस फंगल स्पोर क्या होते हैं। फंगल स्पोर नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आपके मशरूम क्या हुआ, मशरूम या कोई फंजाई क्या हुआ, सड़े या गले उस पर जनरेट हुआ, तो इसके जो यहाँ पे स्पोर होते हैं, ये स्पोर यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, स्पोर यहाँ से निकलते हैं और हवा के, एयर के टच में आ जाते हैं, और एयर में वो लगातार उड़ते रहते हैं, एयर में हमेशा वो ट्रेवल करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके जो, अगर ये स्पोर क्या होंगे, स्पोर्स क्या होंगे, अगर किसी भी डेड या फिर किसी भी सड़े हुए
ऑर्गेनिज्म से टकराएंगे या फिर उस पर जाके बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे ये अपनी ग्रोथ करने लगते हैं। अब ग्रोथ करते करते क्या होता है, एक बड़ा ग्रुप जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फंगल स्पोर हो गया बच्चों आप लोगों के लिए। और ये अक्सर रेनी सीजन में होता है, क्योंकि रेनी सीजन में वाटर जो है हर एक जगह अवेलेबल रहता है और सारी चीज़ें क्या होती हैं, सड़ती रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।